नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 87 के माध्यम से आज बात करेंगे 14 मार्च को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1647 से लेकर अब तक की घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक्स है स्क्वाड क्या है, स्क्वाड से क्यों छूटा चीन का पसीना। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, देखें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को और सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हर दिन की तरह आज की सुविचार से। आज का सुविचार है अपने संस्कृति से जुड़ो, विकास अपने आप आएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं देश दुनिया के इतिहास में 14 मार्च को घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1647 ईस्वी को बावरिया कोलोन फ्रांस और स्वीडन ने 30 साल से चले युद्ध के बाद संघर्ष विराम संधि पर हस्ताक्षर किए। सन 1953 ईस्वी को नीदरलैंड के कमांडर जोहान वान गेलन ने एंग्लो डच युद्ध में ब्रिटिश बेड़े को हराया। 1728 ईस्वी को जीन जैकस रूसो ने पहली बार जेनेवा को छोड़ा। 1794 ईस्वी को एली व्हिटनी ने कॉटन गिल मशीन का पेटेंट कराया, जो अमेरिकी कपास उद्योग के लिए बड़ी क्रांतिकारी साबित हुई। सन 1800 ईस्वी को कार्डिनल बार्ना चियारोमोंटी वायस 7 को 251 तोपों के रूप में 21 मार्च को वीनस के ताज पहनाया गया। 1826 ईस्वी को पनामा के दक्षिण अमेरिकी राज्य को जनरल कांग्रेस की बैठक हुई थी। 1834 ईस्वी को जॉन हेंसल ने अब सितारों के लिए खुले समूह को पता लगाया, जो अब NGC 3603 के रूप में जाना जाता है। केप ऑफ गुड होप में देख सकते हैं। 1869 को बुद्धि के धनी अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के उल्म शहर में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। 1912 ईस्वी को इटली के राजा पिटोरियो इमैनुअल तृतीय जनेवा हमला में घायल हुए। 1917 ईस्वी को चीन गणराज्य ने जर्मनी के साथ राजनयिक संबंध समाप्त किए। 1914 ईस्वी को सर्बिया और तुर्की के शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1926 ईस्वी को लातिन अमेरिका देश कोस्टारिका में रेल हादसे में 248 लोगों की मौत हुई, 93 घायल हुए। सन 1931 ईस्वी को भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का बॉम्बे में प्रदर्शन हुआ। 1954 ईस्वी को डीन विन फू युद्ध आरंभ हुआ, जिससे भारत और चीन में फ्रांस के अतिक्रमणकारी सैनिकों के भविष्य का निर्धारण किया। 1955 ईस्वी को राजकुमार महेंद्र नेपाल के राजा बने। 1960 ईस्वी को ब्रिटेन के चेशायर ने पृथ्वी से 40,07,000 मील दूर अंतरिक्ष में मौजूद एक अमेरिकी उपग्रह से संपर्क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 1965 ईस्वी को इजरायली मंत्रिमंडल ने पश्चिमी जर्मनी के साथ राजनयिक संबंध बहाल करने पर सहमति दी। 1983 को तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक ने 23 साल में पहली बार तेल कीमतों में कटौती की। 1987 ईस्वी को फिजी में रंगहीन सैनिक क्रांति के बाद सरकार का तख्ता पलट किया गया। 1988 ईस्वी को गणित प्रेमियों के लिए खास दिन पाई डे पहली बार मनाया गया। 1989 को दक्षिण अफ्रीकी नेशनल पार्टी द्वारा पीटर बोथा के स्थान पर WFD क्लार्क को राष्ट्रपति बनाया गया। 1990 ईस्वी को श्रीमती आर्था पास्कल ट्राविल हेती को प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। 1993 ईस्वी को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने 18 वर्ष की आयु में तस्मानिया के लिए खेलते हुए 2 शतक जोड़े। 1998 ईस्वी को सोनिया गांधी पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनी। 1999 को स्पेन का कार्लोस मोया विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बना। सन 2000 को मोहम्मद मुस्तफा मेरो सीरिया के नए प्रधानमंत्री बने। सन 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई। इसी साल रातुविता मोमेदोनू फिजी के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। सन 2002 को सर्बिया और यूगोस्लाविया में संधि पर हस्ताक्षर, सेना गाजा पट्टी में घुसी।
सन 2004 को चीन के निजी संपत्ति को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन लाया। सन 2007 को कारगिल और स्कार्दू के बीच भारत पाकिस्तान में बसा सेवा प्रारंभ करने पर सहमति हुई। सन 2008 को विक्ट्री समूह ने ब्रिटेन के प्रसिद्ध स्विच गियर निर्माता कंपनी ग्रेग एंड डेरिकार का अधिग्रहण किया। इसी साल पाकिस्तान पीपुल पार्टी के सह चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान में घूसखोरी के आरोप में बरी कर दिया। सन 2019 को अबू धाबी में विशेष ओलंपिक खेल शुरू हुआ। सन 2019 को ही बम्बई फुटवेयर ब्रिज हादसा, 2 महिला समेत 5 लोगों की मौत, 29 घायल हुआ। सन 2019 को सेना की बढ़ती ताकत मैन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। इसी साल करतारपुर कॉरिडोर सकारात्मक रही। भारत पाक वार्ता, कोई मुद्दों पर बनी सहमति। सन 2020 को भारतीय विषाणु विज्ञान संस्था पुणे ने कोविड-19 के 11 प्रकार के संक्रमण की पहचान की। इस सरकार ने फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु घोषित की। सन 2020 को तमिलनाडु के कोड्डुनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना की दूसरी इकाई में उत्पादन फिर से शुरू हुआ। अब बात करते हैं 14 मार्च को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1833 ईस्वी को हॉल्स टेलर पहली डेंटिस्ट का जन्म हुआ। 1879 ईस्वी को दुनिया की सापेक्षवाद का सिद्धांत देने वाले बुद्धि के धनी मशहूर सार्वजनिक आल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म उल्म शहर में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। 1913 को एस के पट्टेकट्टू प्रसिद्ध मलयालम साहित्यकार का जन्म हुआ। 1965 को भारतीय फिल्म अभिनेता आमिर खान का जन्म हुआ। अब बात करते हैं 14 मार्च को हुए निधन के बारे में। 1883 ईस्वी में प्रसिद्ध जर्मनी दार्शनिक, अर्थशास्त्री एवं वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता कार्ल मार्क्स का निधन हुआ। 1963 ईस्वी को भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध राजनेता जय नारायण व्यास का निधन हुआ। सन 1997 को वीरेंद्र पाटिल, जो राजनेता 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी थे, इनका निधन हुआ। भारतीय अभिनेता नरेंद्र झा का हृदयघात से निधन 2018 को हुआ। ब्रितानी भौतिक शास्त्री एवं ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस का 76 वर्ष की आयु में निधन 2018 को हुआ। श्रीलंका के हिंदू कार्यकर्ता और रेडियो प्रसारणकर्ता बसंत वैद्यनाथन का निधन 2018 को हुआ। मलयालम की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने वाला कवि रामचंद्रन का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं 14 मार्च के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। इसी दिन पाई दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज की ताजा घटनाओं पर। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक लदी स्कॉर्पियो मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद तेज हुई सियासत। बीजेपी ने वाजे का नार्को टेस्ट कराने की मांग। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के घोर विरोधी जसवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में हुए शामिल। जसवंत सिन्हा आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक स्थलों एवं सड़कों पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश योगी सरकार एक्शन शुरू कर दिया है। इसी एक्शन के तहत शनिवार रात को बाराबंकी में पहली कार्रवाई शुरू, जहां प्रशासन ने आपसी सहमति के बाद सड़क के बीचों बीच बनी मजार को हटाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब बिहार की एक ताजा और बड़ी घटनाक्रम के तहत उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि आरएलएसपी का विलय नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के साथ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऐसा फैसला सामने आया है जहां एक महिला ने अमेरिकी पिज्जा कंपनी के नॉन वेज पिज्जा डिलीवरी होने के कारण कोर्ट में केस कर कंपनी से 1 करोड़ रुपया का हर्जाना मांगा है। इसके लिए महिला को उपभोक्ता अदालत कंज्यूमर फर्म ने कंपनी के खिलाफ बाकायदा केस दायर कर दिया है। धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले में कोविड टेस्ट
की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की वैधता को खत्म कर दिया गया है। इसकी जानकारी खुद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दी। फ्रांसीसी व्यंग पत्रिका शार्ली हेब्दो एक बार फिर अपने कार्टून को लेकर सुर्खियों में है। पूर्व के पैगंबर के कार्टून को लेकर विवादों में रहे फ्रांसीसी व्यंग पत्रकार के निशाने पर इस बार ब्रिटिश राज परिवार है। सोशल मीडिया पर इसका जमकर आलोचना की जा रही है। बिहार की अनामिका को हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिंगत थोरीगाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। इसी के साथ अनामिका साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले देश की पहली महिला साहित्यकार बनी। साथ ही मैथिली के लिए कमलाकांत झा को उसकी प्रसिद्ध पुस्तक गाछ रुसल अच्छी और उर्दू के लिए हुसैन उल हक को उसके उपन्यास अमावस की ख्वाब के लिए प्रदान किया गया। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक्स पर। क्वाड क्या है और क्वाड के कारण क्यों चीन का पसीना छूट रहा है। अब हम बात करेंगे। क्वाड का अर्थ होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जो हिंदी में इसको सुरक्षा चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के रूप में जाना जाता है, और अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग QSD, जिसे QUAD के रूप में भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री ओहिशिहिदे सुगा ने भाग लिया। इसे देखकर चीन को पसीना छूटने लगा। जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुपक्षीय समझौता है, मूल रूप से इसे इंडो पैसिफिक स्तर पर काम कर रहा है ताकि समुद्र रास्ते से व्यापार आसान हो सके, लेकिन यह व्यापार के साथ साथ सैनिक बेस को भी मजबूती देने का पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि संतुलन बनाए रखा जा सके। क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन 12 मार्च को हुआ, जिसमें भारत समेत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के टॉप लीडर शामिल हुए। चीन की बढ़ती दादागिरी के परेशान जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक ऐसे संगठन का प्रस्ताव दिया जिससे इस समुद्री क्षेत्र में आने वाले ताकतवर देशों में शामिल हो सके। आखिर संगठन बना, जिसकी पहली मीटिंग इस सन 2019 को हुई थी। क्वाड का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत के बीच अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, जो सदस्यों देशों के बीच अर्ध नियमित शिखर सम्मेलन, सूचना आदान प्रदान, सैन्य युद्ध अभ्यास के द्वारा बनाए रखा जा सके। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं। आपका दिन मंगलमय हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।